बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। और आज मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, सुबह की समेट रही हूँ जो चीज़ें सुबह सुबह, जो नाश्ते के बर्तन वगैरह, जो बिखरा हुआ घर होता है उसको चाहे कितना ही समेटें लेकिन होता तो है कुछ ना कुछ। तो ये सारे काम करके उसके बाद मैं जाती हूँ शिफ़ा को छोड़ने के लिए। और उसकी रोज़ाना क्लास नहीं होती है, कभी कभार मतलब छुट्टी भी हो जाती है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। 2 दिन छोड़ के फिर एक क्लास होती है, इस तरह से। तो फिर उसे छोड़ने जाऊँगी और उससे पहले ये सारे काम करूँगी और मेरे साथ शिफ़ा भी करवाएगी, जैसे कंबल वगैरह उठाना, बेड वगैरह सही करना। मैं बर्तन धो लूँगी, तब तक वो कुछ और कर लेगी। और बस इसके बाद रेडी होके और फिर हम लोग जाएंगे, मैं उसे छोड़ कर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं दोपहर की तैयारी करूँगी। और आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि आजकल जो टॉपिक चल रहा है, जिस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, टॉपिक नहीं कहूँगी, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन ट्रेंड एक चला हुआ है कि एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे की बुराई करो, कैमरा लो, बैठ जाओ और कुछ ना करो, बस सुकून से बैठ के ना दूसरों की बुराई करो। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और इस टॉपिक पर पहले भी बात हो चुकी है। अभी भी कुछ लोगों ने अभी मैंने किसी से सुना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, दूसरों से सुनकर ही कभी कभार आइडियाज़ आ जाते। कभी कभार आप खुद सोचते हो, कभी कभार किसी को सुनकर सोचते हो। तो किसी ने ये बात की तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं भी इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी कि देखें कितनी बुरी बात है। एक तो हमारा नाम भी ख़राब होता है, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन देखिए शादी वाला टॉपिक तो बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, वो तो बहुत चला, सेकंड मैरिज अब वो चला गया। अब उसके बाद जो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़ातियात पर और लोग इतना पर्सनल हो रहे हैं और उन लोगों के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप देखिए, व्यूज़ के लिए कोई इंसान इतना कैसे कर सकता है, इतना इतना यानी कि एक थंबनेल लगा दे कोई भी भड़कता हुआ, जैसे कि अभी मैं कोई इस तरह का लगा दूँ तो मेरे भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और होता भी है झूठ। और लेकिन ये है कि सोचना चाहिए कि एक किसी की बुराई करके, किसी को बुरा भला कह के आप जो व्यूज़ लेंगे उससे आपको कितनी तसल्ली होगी। और व्यूज़ के लिए आप इतना कुछ कर सकते हो। मुझे तो हैरानगी होती है कि इतनी देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं, आप कुछ भी बात भी कर सकते हो, कुछ वीडियोस बना सकते हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप उसमें जो आप में जो अच्छी बात है वो आप लोगों तक लेकर आएँ, कोई हुनर है वो आप लेकर आएँ। और कुछ नहीं तो आपको अगर बोलना आता है तो आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मुझे बोलने का बड़ा शौक था शुरू से ही। लेकिन शुरू में ना मैं बहुत, जब छोटी थी तब मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी, किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाया करती थी। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास हुनर है वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो बोलने का यही मेरे ख़्याल में, मैंने व्लॉगिंग भी जब स्टार्ट की ना तो मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और दूसरा ये दूसरों की जो उनको देखकर काम करते हुए वहाँ से भी मुझे शौक हुआ, लेकिन ज़्यादा मुझे बोलने का शौक है। जब हम कज़न्स मिलते हैं ना तो, और सिस्टर्स मिल जाएं या फ्रेंड्स मिल जाएं, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि मैं बोल लूँ और आप सब सुन लो। लेकिन होता इस तरह से नहीं है, सब चीख रहे होते हैं लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा होता, सब कहते हैं मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। हम सिस्टर्स भी कहते हैं पहले तुम खामोश हो जाओ, मैं जो बोल रही हूँ ना पहले मेरी बात सुनो। और कज़न से भी यही होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ना क्लिप्स बनाएं मेरी तरह से और बैठ कर जी बातें करते रहें, जैसे कि मैंने अभी कमरा बंद किया हुआ है, कमरा बंद करके और आप बातें स्टार्ट करें, जैसे मैं बोलती रहती हूँ और आगे से कोई भी टोकने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप अपनी, आपकी जो आपका कोई टैलेंट है आपको, या आपको बात करने का, बोलने का शौक है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी की टांग खींचे, किसी की बुराई करें। और गुनाह अलग होगा और दूसरा ये है कि अच्छा भी नहीं लगता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब शिफ़ा को छोड़ा है, आज हसीब भी मेरे साथ गया था
और उसकी क्लास नहीं थी। शिफ़ा को छोड़ने के बाद मैं गई थी मेरी भांजी के घर पे, इसके घर काफ़ी दिनों से नहीं गई थी। तो इसके बेटे ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको स्कूल से मिला था बनाने के लिए। फिर मम्मी-पापा ने ज़ाहिर है हेल्प करके, क्योंकि 1 क्लास का बच्चा है तो वो तो नहीं बना सकता था। तो इन्होंने खुद हेल्प की है उसकी। और इस देखिए कितनी सारी चीज़ों से इन्होंने बनाया है। आइसक्रीम स्टिक्स हैं, माचिस की तीलियाँ हैं और बर्ड्स भी इन्होंने बिठाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये इन्होंने बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद घर पे अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में मैं उनके घर सुबह में गई थी। आप कहेंगे कि किसी के घर, यानी कि मैंने उसे कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ, जाग रही हो, क्योंकि थोड़ी देर तक वो सोती। तो कहने लगी नहीं आंटी मैं जाग रही हूँ, आप आ जाएँ, क्योंकि उस शिफ़ा को छोड़ने के बाद मैंने कहा वहाँ से चक्कर लगाती हूँ, शाम को तो नहीं निकलना होता। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर वाली जो खुश्क भुजिया बनती है वो, और इसके साथ में बना रही हूँ दूसरी सब्ज़ी गोभी और मटर की, क्योंकि 2 सब्ज़ियाँ बनी हुई होंगी तो शाम को मुझे कुछ भी नहीं पकाना पड़ेगा। क्योंकि शाम को ना मैं कहती हूँ कुछ ना करना पड़े, बस एक ही टाइम में मैं पका लूँ, वही बस हो जाए तो अच्छा है। बस ये पका लूँगी, उसके बाद फिर शाम को मुझे कुछ भी नहीं करना है, थोड़े से चावल उबाल लूँगी या फिर रोटी जो भी होगी साथ में। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।